कहते हैं ना कि दुल्हा दुल्हन की जोड़ी ऊपर वाले बनाकर धरती पर भेजते हैं। ठीक वैसे ही शहनाइयाँ बजनी शुरू हो गई। बारात आई, दूल्हा और दुल्हन वरमाला के लिए स्टेज पर पहुँचे और एक दूसरे के गले में वरमाला डाला। फिर हिंदी रीतु रिवाज से दोनों की धूमधाम से शादी हुई। शादी संपन्न हो गई। उसके बाद दूल्हा शादी के जोड़े में ही फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर निकला और अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। देखते ही देखते वह दम तोड़ दिया। एक पल में मानो खुशियाँ मातम में तब्दील हो गईं। सब कुछ थम सा गया। जहाँ शहनाई की धुन और शादी के गीत गाए जा रहे थे, वहीं देखते ही देखते विवाह स्थल पर चीखने चिल्लाने जैसी रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। दूल्हा दुल्हन की शादी तो हुई, लेकिन पल भर में खुशी मातम में बदल गई। यह हृदय विदारक मामला बुधवार की देर शाम भागलपुर के मीर जादवंत शीतला स्थान स्थित मातेश्वरी विवाह भवन का है। मातेश्वरी विवाह भवन में झाबुआ कोठी खंजरपुर से बारात पहुंची, जहां पूर्व से झारखंड चाईबासा के जन्मजय कुमार झा की 25 वर्षीय पुत्री आयुषी दुल्हन बनी थी। विवाह कार्यक्रम का आयोजन जोर शोर से चल रहा था, जहां सारी विधि विधान के साथ दूल्हा दुल्हन ने अग्नि के फेरे लिए और सिंदूरदान का रस्म पूरा हुआ। उसके कुछ देर बाद दूल्हे की तबीयत बिगड़ने लगी और लड़के पक्ष के लोगों द्वारा आनन फानन में इलाज के लिए उसे मायागंज अस्पताल ले जाया गया, जहां मौजूद चिकित्सकों ने उसे जांच उपरांत मृत घोषित कर दिया। गौरतलब हो कि 30 वर्षीय दूल्हा दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करता था और वह शादी के लिए भागलपुर पहुंचा था। विधि का विधान यह था कि दोनों शादी करके भी एक दूसरे से मिल नहीं सके। वही मृत दूल्हे विनीत प्रकाश के चाचा दीपक कुमार झा ने बताया कि हम लोग धूमधाम से शादी के माहौल में मस्ती कर रहे थे। अचानक खबर आई कि मेरे भतीजे विनीत प्रकाश की तबीयत बिगड़ गई और जब हम लोगों ने जाकर देखा तो उसकी तबीयत हद से ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। फिर हम लोगों ने मायागंज अस्पताल जाकर देखा तो डॉक्टर वहां उसे मृत घोषित कर चुके थे। प्रथम दृष्टि में यह प्रतीत हो रहा है कि उसे हार्ट अटैक आया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वहीं लड़के की हुई मौत के संदेहास्पद परिजनों के खिलाफ फर्द बयान पर मृत युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। हमको लगा तो हम बोले छोड़ शादी कीजिए, बहुत खराब हो जाए। तो फिर शाम को गए, फिर अपना फोटो शूट हुआ, फिर वो शादी में लग गया। हम पूरे बेटे को बुलाए। लेकिन आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं आपके साथ धर्मा में रख के किया गया? जी जी, ये भी हो सकता है। पहले से बीमार? हाँ, पहले से बीमार, इसीलिए तो हम पोस्टमार्टम चाहते हैं। कितना खुशी से किए थे? खुशी से क्या किए थे, ये लॉज वाला से भी पूछ सकते हैं जिसका है। देखिए वही सब अरेंजमेंट किए। हम तो हम एक सामान नहीं करते, सब पूरा फुल में दिए कि हमसे और बाहर से आए, हम अपने फैमिली को खिलाएं तुरंत कि खाले समय पर यही चाहते हैं। जो किस चीज़ को लेके सदमा लगा था लड़के को? नहीं बोले भाई। अच्छा। कल 8:30 बजे जो हम लोग शादी के लिए गए थे ना, वो शादी होने के बाद हम लोग फिर वहाँ से 2:10 में वापस आए। उसके बाद सुबह 8:30 बजे हम लोग को सूचना मिला कि इनका तबीयत खराब हो गया है। लड़की वाले का लड़का था। फिर हम लोग वहाँ से पता चला तो हम लोग दौड़ के बोला मायागंज हम लोग पहुँच रहे हैं। तो लड़की वाला जो बताया तो हम लोग फिर यहाँ मायागंज हॉस्पिटल है, यहाँ मालूम हुआ कि डेथ घोषित हो गया है। शादी हो गई थी? जी जी, शादी हो गई। उसके बाद ये सब? आज सुबह का घटना है, लड़की वाले का घटना। लड़के का क्या नाम है? विनीत प्रकाश। और कहाँ शादी हो रही थी? ये मातेश्वरी विवाह भवन में। नाश्ता करने के दौरान या उसके? नहीं, ब्रश जानते हैं, ब्रश कर रहा था, उसके बाद हुआ है। जो हम लोग को पता है वो घटना हुई है शायद 8 या 8:30 का समय होता है। हम लोग को खबर मिला तब हम लोग दौड़ के आए। आपका क्या परिचय हुआ? हम लोग का भतीजा लगेगा।
क्या हुआ? दीपक कुमार झा नाम है। वर पक्ष और वधु पक्ष जहां दोनों तरफ हर्षोल्लास का माहौल रहता, आज मातम में बदल गया। दोनों तरफ के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। खुलासा के लिए भागलपुर से श्याम सिंह की यह रिपोर्ट।